Hello students, my name is Jitendra and today we are going to discuss about NEET previous year questions and today's topic is projectile motion. So let's start. Okay. So our first question is the horizontal range and the maximum height of projectile are equal. The angle of projection of the projectiles is. क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो मैं एक्सप्लेन कर दूं यहां पर. हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हाइट प्रोजेक्टाइल की इक्वल दी हुई है. इसके लिए मुझे फॉर्मूले पता हैं. अगर मुझे हॉरिजॉन्टल रेंज फाइंड करनी है तो उसके लिए फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी. इसी तरह अगर मुझे हाइट फाइंड करनी है प्रोजेक्टाइल के लिए तो फॉर्मूला होगा यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड दिस इज इक्वेशन सेकंड. कंडीशन क्या दी गई है? कंडीशन दी गई है कि जो हॉरिजॉन्टल रेंज है और मैक्सिमम हाइट है वो दोनों इक्वल हैं. यदि दोनों इक्वल हैं तो मैं लिख सकता हूं r इज इक्वल्स टू h और इस इक्वेशन को मैं यहां पे इक्वल पुट कर दूंगा यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन g इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g. हम देख सकते हैं यहां पर u स्क्वायर से u स्क्वायर कैंसिल होगा, g से g कैंसिल हो जाएगा और आपको जो रिलेशन मिलेगा वो रिलेशन कुछ इस तरह का मिलेगा. साइन 2 थीटा इज इक्वल्स टू साइन स्क्वायर थीटा upon 2. We know that sin 2 theta is equals to 2 sin theta cos theta. That means मैं यहां पे लिख सकता हूं 2 sin theta cos theta is equals to sin square theta upon 2. हम यहां देख सकते हैं sin theta से sin theta स्क्वायर कैंसिल होगा और हमें जो रिलेशन मिलेगा वो रिलेशन मिलेगा कुछ इस तरह से 4 इज इक्वल्स टू tan थीटा और हम यहां पर कह सकते हैं कि जो थीटा होगा उसकी वैल्यू होगी tan इनवर्स 4. इज इट क्लियर? इसकी वैल्यू होगी tan इनवर्स 4. क्या हमें tan इनवर्स 4 कहीं मिल रहा है? हमें मिल रहा है सेकंड ऑप्शन में. सो सेकंड ऑप्शन जो है वो राइट होगा, बाकी सभी ऑप्शंस रॉन्ग होंगे. तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में. क्वेश्चन दिया है आपको ए पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i. यहां पर कैप होगा, यहां भी कैप होगा, यहां कैप होगा और यहां भी कैप होगा. क्वेश्चन दिया है पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i कैप प्लस 3j कैप एंड एक्सेलरेशन 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप. द मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स विल बी. पार्टिकल की इनिशियल वेलोसिटी आपको दी गई है. सो इनिशियल वेलोसिटी के लिए मैं लिख सकता हूं u वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप प्लस 3j कैप. एक्सेलरेशन दिया है आपको. सो एक्सेलरेशन वेक्टर फॉर्म में हमें मिलेगा 0.3i कैप प्लस 0.2j कैप. इनिशियल वेलोसिटी हमारे पास है, एक्सेलरेशन हमारे पास है. पूछा क्या है उसने? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी आफ्टर 10 सेकेंड्स विल बी. दैट मीन्स फाइनल वेलोसिटी के बारे में वो पूछ रहा है और फाइनल वेलोसिटी को मैं v मान लेता हूं और इसे v वेक्टर से डिफाइन करता हूं. ये कितनी होगी? कब? जब टाइम हो जाएगा 10 सेकेंड. यहां पर मैं मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यूज में ले लूं. अगर मैं मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यूज में लूंगा तो कुछ इस तरह से लिख सकता हूं v इज इक्वल्स टू u प्लस a इंटू टी. इज इट क्लियर? v हमें फाइंड करना है. सो मैं यहां पे लिख सकता हूं v वेक्टर इज इक्वल्स टू u वेक्टर की वैल्यू कितनी है हमारे पास?
2i कैप प्लस 3j कैप प्लस ए वेक्टर, ये हो जाएगा 0.3 आई कैप प्लस 0.2 जे कैप मल्टीप्लाई बाय 10। तो यहां हम देख सकते हैं जो वेलोसिटी हमें मिली है वो कुछ इस तरह से मिली है। 10 को मैं यहां पर मल्टीप्लाई कर दूंगा और जब 10 को मैं मल्टीप्लाई करूंगा तब मुझे इक्वेशन क्या मिलेगी, वेलोसिटी v वेक्टर इज इक्वल्स टू 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप प्लस 10 को आप मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3 आई कैप और ये हो जाएगा 2 जे कैप। तो यहां आप लिख सकते हैं 3 आई कैप प्लस 2 जे कैप। आप देख सकते हैं दो टर्म हमारे पास हैं, एक आई कैप में और एक जे कैप में। आई कैप और आई कैप दोनों टर्म्स को मैं ऐड कर दूंगा और यहां पर मुझे जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 5 आई कैप। इसी तरह से जे कैप और जे कैप की जो टर्म्स है उनको मैं ऐड कर दूंगा, फिर से मुझे वैल्यू मिलेगी 5 जे कैप। यहां पर हम देख सकते हैं कि जो वैल्यूज आपको दी गई है वो यूनिट्स में दी गई है, वेक्टर्स की फॉर्म में नहीं है। अगर वैल्यूज वेक्टर्स की फॉर्म में नहीं है, यूनिट की फॉर्म में है, तो हमें यहां पर इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करना होगा। हम जानते हैं कि इसका मैग्नीट्यूड अगर हम फाइंड करेंगे तो हमें कुछ इस तरह से लिखना होगा। दोनों के बीच में एंगल 90 डिग्री होगा, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर, ये हो जाएगा 5 स्क्वायर। और आप यहां पे लिख सकते हैं v इज इक्वल्स टू अंडर रूट 25 इंटू 2। अंडर रूट 25 इंटू 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 5 अंडर रूट 2। इसकी वैल्यू कितनी होगी, v इज इक्वल्स टू 5 अंडर रूट 2 यूनिट्स। तो आप देख सकते हैं इन ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। फर्स्ट ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है, सेकंड ऑप्शन मैच कर रहा है, थर्ड ऑप्शन मैच नहीं कर रहा और फोर्थ ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा। दैट मीन्स जो आंसर होगा वो कौन सा होगा, सेकंड आंसर होगा 5 अंडर रूट 2 यूनिट्स। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये क्वेश्चन आपका दिया गया है नीट 2013 के अंदर। क्वेश्चन क्या कह रहा है वो हम देखते हैं। वेलोसिटी ऑफ ए प्रोजेक्टाइल एट द इनिशियल पॉइंट ए इज 2i के प्लस 3j के मीटर पर सेकेंड। इट्स वेलोसिटी इन मीटर पर सेकेंड एट पॉइंट बी इज। देखिए हम यहां देख सकते हैं कि दो पॉइंट हमें दिए गए हैं। एक पॉइंट है ए और दूसरा पॉइंट है बी। ये पॉइंट ए और ये पॉइंट बी। मैं ये मान लेता हूं कि यहां पर इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो u है इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी वो u है और इसकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो v है। देखिए इनिशियल वेलोसिटी u और फाइनल वेलोसिटी v। मैं क्या देख सकता हूं यहां पर कि इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर हाइट क्या है, नेग्लेजिबल है। दैट मीन्स यहां पर हाइट क्या हो गई, जीरो हो गई। ए पॉइंट पर हाइट और बी पॉइंट पर हाइट जीरो है। तो यहां पर जो u की वैल्यू होगी उसको हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें तो यहां मैं लिख सकता हूं ux और यहां पर मैं लिख सकता हूं uy। तो इसका एक कंपोनेंट होगा x डायरेक्शन में ux और एक y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा uy। ठीक इसी तरह से v के अगर मैं कंपोनेंट्स करूं
तो यहां पर x डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा vx और y डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट होगा vy। यहां पर हम जानते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन के लिए vx इक्वल टू कितना होता है, ux होता है। vx किसके इक्वल होगा, ux से इक्वल होगा। और मैं यहां पे देख सकता हूं कि जो vy है मैं यहां पे देख सकता हूं कि जो vy है वो uy के इक्वल है बट ऑपोजिट डायरेक्शन में है। तो मैं यहां पर कह सकता हूं vy इज इक्वल टू माइनस uy। मुझे पता है कि ux मुझे क्या दिया गया है, 2y कैप, तो यहां पर मैं लिख दूंगा 2y कैप। और मुझे पता है कि uy क्या है, 3j कैप, तो यहां पर मैं लिख दूंगा माइनस 3j कैप, क्योंकि यहां पर जो वेलोसिटी आपको मिल रही है वो नेगेटिव डायरेक्शन मिल रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि vx जो होगा वो 2i कैप होगा और vy जो होगा वो माइनस 3j कैप होगा। इस तरह से मुझे यहां पर जो वेलोसिटी मिलेगी वो होगी vx वेक्टर प्लस vy वेक्टर, और आप इसको लिख सकते हैं v वेक्टर इज इक्वल्स टू 2i कैप माइनस 3j कैप। क्या कोई ऑप्शन मैच कर रहा है? देखिए यहां पर माइनस है, ये ऑप्शन मैच नहीं करेगा। सेकेंड हम बात करें 2i कैप माइनस 3j कैप, क्या ये ऑप्शन मैच कर रहा है? बिल्कुल मैच कर रहा है, तो आपका सेकेंड ऑप्शन राइट होगा। थर्ड ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है और फोर्थ ऑप्शन भी मैच नहीं कर रहा है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, सेकेंड। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पर देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाहता है वो मैं एक्सप्लेन कर दूं आपको। क्वेश्चन आपको दिया गया है AIPMT 2012 के अंदर, और यहां उसने कहा है ए प्रोजेक्टाइल इज फायर्ड फ्रॉम द सरफेस ऑफ द अर्थ विद अ वेलोसिटी ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड एंड एंगल थीटा विद द हॉरिजॉन्टल। Another projectile fired from another planet with a velocity of 3 meter per second at the same angle follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth. The value of acceleration due to gravity on the planet is, g की वैल्यू यहां पर आपको दी गई है g की वैल्यू आपको दी गई है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। चलिए क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि किसी पार्टिकल को अर्थ से प्रोजेक्ट किया गया है जब उसकी वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड है। प्रोजेक्शन वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड आपको दी गई है और एंगल दिया गया है थीटा, किसी थीटा एंगल पर प्रोजेक्ट किया गया है। तो मैं लिख सकता हूं, अगर मैं बात करूं अर्थ के बारे में, तो यहां पर मैंने इसकी वेलोसिटी को u माना है और ये हो गया 5 मीटर पर सेकेंड, किसी एंगल थीटा पे प्रोजेक्ट किया है, और इसके लिए जो एक्सेलरेशन होता है अर्थ के लिए वो होता है g। तो ये कंडीशन है अर्थ के लिए। सेकेंड लाइन क्या कह रहा है, अनदर पार्टिकल फायर्ड फ्रॉम अनदर प्लेनेट विद अ वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर पर सेकेंड एट द सेम एंगल follows a trajectory which is identical with the trajectory of the projectile fired from the earth। कहना चाहता है कि सेम एंगल पर जिसकी ट्रेजेक्ट्री सेम हो, किसके, अर्थ के, ऐसे पार्टिकल को किसी अनदर प्लेनेट से प्रोजेक्ट किया गया है। तो पहला पार्टिकल इसने फायर किया है कहां से, अर्थ से, और दूसरा पार्टिकल ये जो फायर कर रहा है वो किसी अदर प्लेनेट से कर रहा है, लेकिन उसका एंगल सेम है और ट्रेजेक्ट्री भी सेम है। तो इसके लिए जो वेलोसिटी है इसको मैं v से रिप्रेजेंट कर देता हूं, लेकिन वेलोसिटी इसने डिफरेंट ली है और वेलोसिटी इसने क्या ली है वो है 3 मीटर पर
सेकेंड। एंगल सेम रहेगा और ट्रेजेक्ट्री सेम रहेगी। आपको बताना है कि यहां पर एक्सेलरेशन कितना होगा, पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा इस दूसरे प्लेनेट पर। तो एक बार अर्थ के लिए मैं ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन लिख लूं और सेकंड टाइम मैं प्लेनेट के लिए ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन लिखूंगा। यहां पर ये हो जाएगा y फॉर अर्थ इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। प्लेनेट के लिए अगर मैं ये इक्वेशन लिखना चाहूं तो यहां हो जाएगा yp इज इक्वल्स टू x tan थीटा माइनस हाफ g, सॉरी यहां पर g नहीं आएगा, यहां पर ही आपको एक्सेलरेशन फाइंड करना है। तो यहां के लिए जो एक्सेलरेशन हमने डिफाइन किया है वो है ap। तो यहां पर मैं लिख दूं ap x स्क्वायर अपॉन, अब u की जगह मुझे यहां पे क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा v। तो यहां पर मैं लिख दूंगा v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन फॉर अर्थ एंड दिस इज द सेकेंड इक्वेशन फॉर प्लेनेट। तो दो ट्रेजेक्ट्री इक्वेशंस हैं और उसने हमें कंडीशन दी है कि जो इनकी ट्रेजेक्ट्री है वो सेम है। अगर ट्रेजेक्ट्री सेम है तो क्या मैं लिख सकता हूं ye इज इक्वल्स टू yp। अगर ऐसा हम लिख सकते हैं तो क्या मुझे इस तरह से लिखना होगा, ye इज इक्वल्स टू yp, और ye के लिए जो इक्वेशन थी वो थी x tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू yp के लिए इक्वेशन थी x tan थीटा माइनस हाफ, और यहां पर आ जाएगा आपके पास AP, और ये हो जाएगा x स्क्वायर अपॉन v स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा। इज इट क्लियर? आप देख सकते हैं कि दोनों इक्वेशंस को मैंने इक्वेट कर दिया है, दोनों की जो ट्रेजेक्ट्री थी उनको इक्वेट कर दिया है। हम यहां देख सकते हैं कि x tan थीटा से x tan थीटा कैंसिल होगा और 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल होगा, कॉस स्क्वायर थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा। तो आप देख सकते हैं यहां पर हमें जो वैल्यूज मिलेगी वो कुछ इस तरह से मिलेगी, g अपॉन यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू AP अपॉन v स्क्वायर। इज इट क्लियर? ये कुछ इक्वेशंस मिलेगी आपको। आप यहां पे AP को फाइंड कर सकते हैं किस तरह से, v स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर इंटू जी से। वैल्यूज आप पुट कर दें। देखिए वैल्यूज हमें क्या क्या दी गई हैं, फिर से हम चेक कर लेते हैं। यहां पर जो u की वैल्यू है वो है 5 मीटर पर सेकेंड और v की जो वैल्यू है वो है 3 मीटर पर सेकेंड। यहां पर हम लिख सकते हैं 9 अपॉन 25 मल्टीप्लाई 9.8। अगर ऐसा हम लिखेंगे तो इसको सोल्व करने पे हमें जो वैल्यू मिलेगी वो मिलेगी 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर? आप इसे सोल्व कर सकते हैं। 9.8 को अगर आप अप्रोक्सीमेटली 10 पुट करेंगे तो यहां पे होगा 90 अपॉन 25, और 90 अपॉन 25 को जब आप आगे सोल्व करेंगे तो यहां पे आप लिख सकते हैं 3.6 समथिंग, और 3.6 अप्रोक्सीमेटली इक्वल होगा किसके, 3.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द x and y coordinates of the particle at any time are
x is equals to 5t minus 2t square and y equals to 410t respectively, where x and y are in meters and t in seconds. The acceleration of the particle at t equals to 2 second is. नी 2017 के अंदर ये क्वेश्चंस दिया गया है, आपको कहा गया है कि पार्टिकल है किसी टाइम t पर, जो x डायरेक्शन में इसके कोऑर्डिनेट्स हैं वो दिए गए हैं। तो x के लिए इसने इक्वेशन दी है आपको, x इज इक्वल्स टू 5t माइनस 2t स्क्वायर, और y डायरेक्शन में जो कोऑर्डिनेट्स दिए हैं उसके लिए इक्वेशन आपको दी गई है y इज इक्वल्स टू 410t। पूछा क्या है आपसे, एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल एट t इक्वल्स टू 2 सेकेंड, 2 सेकेंड पर पार्टिकल का एक्सेलरेशन कितना होगा। मैं यहां पे क्या करता हूं, सबसे पहले मुझे इसका डिफरेंशिएशन करना होगा। डिफरेंशिएशन करके मुझे क्या मिलेगा, वेलोसिटी मिल जाएगी। वेलोसिटी का फिर से डिफरेंशिएशन करूंगा, क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन मिलेगा। तो चलिए मैं यहां पे Vx फाइंड कर लेता हूं, और Vx मुझे क्या मिलने वाला है, dx बाई dt इज इक्वल्स टू, यहां हो जाएगा 5 माइनस 4t। इज इट क्लियर। एक्सेलरेशन फाइंड करना है x डायरेक्शन में, तो उसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, मुझे डिफरेंशिएशन करना होगा Vx का। यहां मैं लिख सकता हूं dvx बाई dt इज इक्वल्स टू, कांस्टेंट है 0 हो जाएगा, -4, और ये वैल्यू मुझे मिलेगी -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये हमने बात की है x डायरेक्शन के लिए। y डायरेक्शन के बारे में बात करें तो यहां पर मुझे फाइंड करना है वेलोसिटी y डायरेक्शन में। इसके लिए मैं लिखूंगा Vy इज इक्वल्स टू dy बाई dt, और इसकी वैल्यू मुझे मिलेगी 410 मीटर पर सेकेंड। y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन फाइंड करेंगे तो y डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा, कांस्टेंट है तो 0 मिलेगा। दैट मीन्स मैं कह सकता हूं कि केवल x डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा, y डायरेक्शन में कोई एक्सेलरेशन नहीं होगा। तो जो नेट एक्सेलरेशन आपको मिलेगा वो होगा कितना, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये जो थर्ड ऑप्शन है वो मैच कर रहा है, बाकी सभी ऑप्शन रॉन्ग होंगे। तो इसका जो आंसर होगा वो कितना होगा, -4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इज इट क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2 bullets are fired horizontally and simultaneously towards each other from rooftops of 2 buildings 100 meter apart and of same height of 200 meter with the same velocity of 25 meter per second. When and where will the 2 bullets collide? कंडीशन क्या है, इसको हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए उसने कहा है कि 2 बिल्डिंग्स हैं, मैंने ये 2 बिल्डिंग्स ले ली हैं कुछ इस तरह से। इनका जो टॉप है, रूफ का जो टॉप है, वहां से इसने क्या किया है, 25 मीटर पर सेकंड की स्पीड से किसी पार्टिकल को थ्रो किया है कुछ इस तरह से। यहां पे u वेलोसिटी में ले लेता हूं और यहां पर v वेलोसिटी लूंगा, ये हो जाएगा 25 मीटर पर सेकंड। दोनों की स्पीड इसने सेम ली है और ये लिया है 25 मीटर पर सेकंड। जो बिल्डिंग की हाइट है वो उसने दी है 200 मीटर, और यहां पर दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितनी है, 100 मीटर। क्या पूछना चाहता है ये, व्हेन एंड वेयर विल द 2 बुलेट्स कोलाइड। ये कह रहा है कि जो दोनों बुलेट्स हैं वो कब और किस पोजीशन पे एक दूसरे से कोलाइड करेगी। इसके लिए मैं क्या करता हूं, मैं यहां पर मान लेता हूं कि सपोज ये जो डिस्टेंस है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस x, यहां किसी पोजीशन पर ये एक दूसरे से कोलाइड करेगी, और अगर कोलाइड करेगी तो यहां के लिए मैं ये हाइट ले लेता हूं h, और ये हाइट कितनी हो जाएगी, देखिए टोटल हाइट कितनी है 200, ये हाइट हो जाएगी 200 माइनस
h, और ये जो डिस्टेंस है ये डिस्टेंस हमारे पास होगी 100 माइनस x। तो आप देख सकते हैं ये कोई पॉइंट लिया है मैंने, और इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूं। इस पॉइंट को मैं मार्क कर देता हूं पॉइंट P से, और इस पॉइंट पर मुझे टाइम फाइंड करना है और पोजीशन फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए देखते हैं। यहां पर u की वैल्यू दी है आपको 25, तो मैं कह सकता हूं u इंटू टी इज इक्वल्स टू एक्स। ये इक्वेशन मैंने लिखी है फर्स्ट बुलेट के लिए। अब सेकेंड बुलेट के लिए जो इक्वेशन लिखूंगा वो कितनी होगी, देखते हैं। v इंटू टी इज इक्वल्स टू, इसके लिए जो डिस्टेंस होगी वो कितनी होगी, 100 माइनस एक्स। तो मैं लिख सकता हूं 100 माइनस एक्स, इक्वेशन फर्स्ट एंड इक्वेशन सेकेंड। u की वैल्यू हमें पता है 25 मीटर पर सेकेंड है, और v की वैल्यू भी 25 मीटर पर सेकेंड है। दैट मीन्स ये दोनों इक्वल हो जाएंगी। अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगी, क्यों इक्वल होंगी, क्योंकि u और v इक्वल है कितना, 25 मीटर पर सेकेंड। अगर ये दोनों कंडीशन इक्वल होगी तो मैं लिख सकता हूं x इज इक्वल्स टू 100 माइनस एक्स। दैट मीन्स हम ये कह सकते हैं 2x इज इक्वल्स टू 100 एंड x इज इक्वल्स टू 50 मीटर। दैट मीन्स जब x इक्वल्स टू 50 मीटर होगा तब ये बुलेट्स एक दूसरे से कोलाइड करेंगी और किसी पॉइंट P पर मिलेगी। दैट मीन्स 100 मीटर की हाफ हाइट होगी 50 मीटर, वहां पर ये एक दूसरे से कोलाइड करेगी। चलिए आगे हम बात करते हैं। अगर मुझे ये x मिल चुका है तो क्या मैं टाइम फाइंड कर सकता हूं। देखिए यहां पर x की वैल्यू पुट करेंगे और हमें टाइम मिल जाएगा। इसको हम यहीं पे सोल्व कर लेते हैं। ut इक्वल्स टू x, u की वैल्यू कितनी है 25 इंटू टी, और x की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है, कितनी आ रही है 50। t इज इक्वल्स टू 25, 50 अपॉन 25 कितना हो जाएगा 2 सेकेंड। दैट मीन्स आफ्टर 2 सेकेंड दे विल कोलाइड टू ईच अदर। यहां पर हम देख सकते हैं कि हमारे पास 4 ऑप्शन हैं। तो 2 सेकेंड हमें कहां पर मिल रहा है, फर्स्ट ऑप्शन में और सेकेंड ऑप्शन में। दैट मीन्स इन दोनों में से कोई ऑप्शन होगा जो राइट होगा, और ये दोनों ऑप्शन रॉन्ग हैं। क्लियर, आगे बढ़ते हैं। टाइम तो हमने फाइंड कर लिया। ये पूछ रहा है वेयर विल द टू बुलेट्स कोलाइड। दैट मीन्स ये हाइट पूछ रहा है आपसे। कौन सी हाइट पूछ रहा है, 200 माइनस एच, ये वाली हाइट आपसे पूछी जा रही है। तो ये हाइट हमें अभी फाइंड करनी है। मैं यहां पर लिख सकता हूं वेलोसिटी वर्टिकल डायरेक्शन में हो तो यू वाई एंड वी वाई दोनों किसके इक्वल होंगे, 0 के इक्वल होंगे। दैट मीन्स मुझे यहां पर एक इक्वेशन पुट करनी है और मैं सेकेंड इक्वेशन यूज में लूंगा। उसके लिए मैं लिखूंगा h इज इक्वल्स टू यू टी, यू 0 है और यू वाई 0 है और वी वाई 0 है। तो इसके लिए मैं इक्वेशन लिखूंगा इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। टी की वैल्यू हमको मिल चुकी है, टी की वैल्यू है 2 सेकेंड, और यहां पर हाइट मुझे मिल जाएगी कितनी, इसको मैं लिखूंगा 10/2 और ये हो जाएगा 4। दैट मीन्स 20 मीटर मुझे हाइट मिलेगी। ये जो हाइट मिली है ये मुझे कहां से मिली है, चेक कर लें। ये जो हाइट मुझे मिली है वो मिली है इसके रूफ से या इसके टॉप से, और मुझे फाइंड कौन सी करनी है, ये हाइट मुझे फाइंड करनी है। तो ये हाइट मुझे फाइंड करनी है, इसके लिए मुझे क्या लिखना होगा, मुझे लिखना होगा 200 माइनस एच। एच की वैल्यू हमें 20 मिली है, तो यहां पर हो जाएगा 180 मीटर। तो आपका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट होगा और सेकंड ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा, ये रॉन्ग होगा। इस तरह से आप यहां पे देख सकते हैं कि जो पार्टिकल कोलाइड करेगा, जो बुलेट्स कोलाइड करेंगी, वो t इक्वल टू 2 सेकेंड पर कोलाइड करेंगी, और किस पोजीशन पे कोलाइड करेगी, 180 मीटर पे। इज इट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। देखिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए कार स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्सेलरेट एट 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एट t इक्वल्स टू 4 सेकेंड. ए बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ ए विंडो बाय ए पर्सन सिटिंग इन द कार. व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ द बॉल एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड. क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है वो मैं आपको बता दूं. कोई कार इसने दी है और इसने ये कहा है कि जो कार है वो रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, दैट मींस इसकी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो 0 है, एक्सेलरेट कर रही है 5 मीटर पर सेकंड से, दैट मींस एक्सेलरेशन मैं यहां पे लिख दूं 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. एट t इक्वल्स टू 4 सेकंड ए बॉल इज ड्रॉप्ड आउट ऑफ ए विंडो बाय ए पर्सन सिटिंग इन द कार. इस कार में इस विंडो से एक बॉल को थ्रो किया गया है. कब किया गया है? जब टाइम आपके पास कितना दिया गया है? 4 सेकंड. 4 सेकंड पर बॉल को यहां से थ्रो किया गया है. तो मुझे यह चेक करना होगा कि 4 सेकंड पर इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, किस वेलोसिटी से बॉल को यहां पे थ्रो किया गया है. चलिए मैं यहां पे मोशन की फर्स्ट इक्वेशन यूज में ले लूं. v इक्वल टू u प्लस at और u की वैल्यू मेरे पास 0 है, एक्सेलरेशन इनटू टाइम. इज इट क्लियर? अब देखिए मुझे v फाइंड करना है, u की वैल्यू 0 है, तो क्या मैं लिख सकता हूं 5 इंटू 4 और v की वैल्यू मुझे मिल जाएगी 20 मीटर पर सेकेंड. v की वैल्यू मेरे पास 20 मीटर पर सेकेंड है, दैट मीन्स 20 मीटर पर सेकेंड से मैंने इस बॉल को प्रोजेक्ट किया है कार से, तो ये हो जाएगा 20 मीटर पर सेकेंड. इज इट क्लियर? व्हाट इज द वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन ऑफ बॉल एट t इक्वल्स टू 6 सेकेंड. अब ये आपसे कह रहा है जब टाइम 6 सेकेंड हो जाए तब बॉल की वेलोसिटी आपको बतानी है. अच्छा, हमें पता है कि जब हम किसी भी पार्टिकल को इस तरह से प्रोजेक्ट करते हैं तो वहां पर इसकी जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी होती है वो सेम रहती है, लेकिन वर्टिकल वेलोसिटी चेंज हो जाती है. t इक्वल्स टू 6 सेकेंड पर उसने पूछा है, तो मैं यहां लिख दूं t इक्वल्स टू 6 सेकेंड, दैट मीन्स जस्ट आफ्टर 2 सेकेंड. टाइम के बीच में डिफरेंस कितना होगा? 2 सेकेंड. यहां पर इसकी जो वेलोसिटी है, इस वेलोसिटी को मैं इस तरह से ले लूं और इसको मैं मान लेता हूं कि ये वेलोसिटी u है. इज इट क्लियर? ये वेलोसिटी u है. मैं बात करता हूं ux के बारे में और बात करता हूं uy के बारे में. तो जो ux है वो किसके इक्वल होगा? v के इक्वल होगा और ये होगा 20 मीटर पर सेकेंड. इज इट क्लियर? ये होगा 20 मीटर पर सेकेंड. यहां पर मुझे फाइंड करना है uy. सो uy फाइंड करने के लिए मुझे इक्वेशन अप्लाई करनी होगी. मोशन की फर्स्ट इक्वेशन ही मैं अप्लाई करता हूं. मुझे पता है कि अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में वेलोसिटी जा रही है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन होगा, वो कितना होगा? g होगा. सो मैं यहां पे लिख सकता हूं vy इज इक्वल्स टू, अब मुझे बताइए कि जो इसकी इनिशियल वेलोसिटी थी स्टार्टिंग में वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितनी थी? 0. सो मैं यहां पे वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी को लिख दूंगा 0 प्लस g इंटू टी. अब देखिए टाइम मुझे जो लेना है वो कौन सा लेना है? टाइम मुझे लेना है 6 सेकंड से 4 सेकंड के बीच में. ये टाइम है मेरे पास 2 सेकंड. तो यहां पे कितना हो जाएगा? uy इज इक्वल टू 0 प्लस 10 इंटू 2. तो मैं यहां पे लिख सकता हूं कि uy की जो वैल्यू होगी वो होगी 20 मीटर पर सेकंड. हमें यहां पे 2 स्पीड मिली है. ये v जो मैंने फाइंड की थी ये x डायरेक्शन के लिए थी, तो आप यहां पे x कर दें. और यहां पर जो मुझे फाइनल वेलोसिटी मिली है y डायरेक्शन में वो है uy. दैट मीन्स मैंने यहां पे देखा कि ux vx 20 मीटर पर सेकंड है और
यू वाई भी 20 मीटर पर सेकेंड है। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों की स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड है, और जो मैं रिजल्टेंट निकालूंगा उसके लिए मैं लिख सकता हूं यू एक्स स्क्वायर प्लस यू वाई स्क्वायर एंड यू इज इक्वल्स टू 20 स्क्वायर प्लस 20 स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 20√2। इसने पूछा है मुझसे वेलोसिटी क्या होगी, सो मैंने वेलोसिटी तो फाइंड कर ली, कितनी है 20√2, लेकिन 20√2 के लिए दो ऑप्शन है मेरे पास, पहला ऑप्शन ये है और दूसरा ऑप्शन ये है। उसने पूछा है एक्सेलरेशन कितना होगा, तो हमें पता है कि अर्थ के लिए जो ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन होता है वो 10 मीटर पर सेकेंड होता है अप्रोक्स, तो आपका जो थर्ड ऑप्शन है वो करेक्ट होगा एंड सेकंड ऑप्शन रॉन्ग होगा। ये आपको समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। एट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपको दिया गया है नीट 2021 के अंदर। ए पार्टिकल मूविंग इन ए सर्किल ऑफ रेडियस r with a uniform speed takes a time t to complete one revolution. If this particle were projected with the same speed at an angle theta to the horizontal, the maximum height attained by it equals 4r. The angle of projection theta is then given by. देखिए इसने कंडीशन कुछ इस तरह से दी है हमें कि कोई पार्टिकल है वो किसी सर्किल में मूव कर रहा है जिसकी रेडियस कितनी है कैपिटल आर, और इसने जो टाइम पीरियड हमको दिया है वो टाइम पीरियड कितना दिया है टी दिया है। तो क्या मैं इसके लिए लिख सकता हूं 2πr अपॉन v, कि किसी v वेलोसिटी से ये ट्रेवल कर रहा था और इसका जो टाइम पीरियड है वो 2πr अपॉन v होगा। इज इट क्लियर? इफ दिस पार्टिकल वर प्रोजेक्टेड विद द सेम स्पीड एट एन एंगल थीटा, इस पार्टिकल को सेम स्पीड v से किसी एंगल थीटा पर प्रोजेक्ट किया गया है, तो यहां पर हम ये मान लेते हैं कि जो स्पीड हमें दी गई है वो v है। इस v स्पीड से किसी एंगल थीटा पर इसको प्रोजेक्ट किया गया। द मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय इट इक्वल्स 4r। इसने कहा है कि जो मैक्सिमम हाइट इसने अटेंड की है प्रोजेक्ट करने के बाद वो कितनी है 4r है। द एंगल ऑफ प्रोजेक्शन थीटा इज देन गिवन बाय, और थीटा आपसे पूछा गया है कि थीटा कितना होगा। हमें पता है प्रोजेक्टाइल मोशन में हाइट को फाइंड करने के लिए एक फॉर्मूला दिया जाता है, और फॉर्मूला मैं यहां पे लिख दूं, हाइट इज इक्वल्स टू v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाय 2g। ये फॉर्मूला हमें दिया गया है, और हाइट आपको दी गई है कि हाइट कितनी है 4r, दैट मीन्स रेडियस की 4 मल्टीपल है हाइट। क्या इन दोनों को मैं इक्वेट कर दूं? और अगर मैं इनको इक्वेट करूंगा तो मैं इन्हें किस तरह से लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं 4r इज इक्वल्स टू v स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। v की वैल्यू क्या थी? ये वैल्यू थी 2πr अपॉन t। तो यहां पर मैं v की वैल्यू पुट कर दूं, मैं लिख सकता हूं 4r इज इक्वल्स टू 4π स्क्वायर r स्क्वायर अपॉन t स्क्वायर डॉट साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g। यहां पर आप देख सकते हैं कि r से r कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूं t स्क्वायर 2t स्क्वायर g अपॉन पाई स्क्वायर r। इस तरह से हम लिख सकते हैं, और यहां पर साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी, दोनों साइड अगर मैं 1/2 से मल्टीप्लाई करूं या इसका अंडर रूट लूं
तो मैं कह सकता हूं ये वैल्यू होगी 2t² g अपॉन पाई स्क्वायर r, और इस पर हो जाएगा अंडर रूट। तो थीटा की वैल्यू हमको मिल जाएगी साइन इनवर्स 2t स्क्वायर g अपॉन पाई स्क्वायर r, और पावर होगी इसकी 1/2। इज इट क्लियर? क्या ये ऑप्शन हमें कहीं मिल रहा है? चलिए देखते हैं। हमारी जो टर्म आ रही थी वो साइन में आ रही थी, दैट मीन्स जो फर्स्ट ऑप्शन है वो राइट नहीं होगा, फोर्थ ऑप्शन राइट नहीं होगा। सेकंड और थर्ड, इन दोनों ऑप्शन के लिए हम चेक कर लेते हैं वैल्यूज। देखिए यहां पर हमारे पास है 2t² g अपॉन पाई स्क्वायर r। क्या यहां पर मिल रहा है? नहीं, यहां पर नहीं मिल रहा, तो ये ऑप्शन रॉन्ग होगा। 2t² g अपॉन पाई स्क्वायर r, क्या ये वैल्यू मैच हो रही है? तो आपका जो ऑप्शन है, ऑप्शन थर्ड, वो राइट होगा और अदर ऑप्शंस आपके रॉन्ग होंगे। इज इट क्लियर?